अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शेप्स ऑफ लाइफ। एक दफ़ा का जिक्र है, एक घोड़ी अपने छोटे से बच्चे के साथ दरिया किनारे रहती थी। वो अक्सर काम के सिलसिले में दरिया के पार आती जाती रहती थी, लेकिन वो कभी अपने बच्चे को साथ नहीं लेकर गई। एक दफ़ा वो बहुत सख्त बीमार पड़ गई और दरिया पार उसको काम भी था। उसने कुछ सामान भेजना था, उस सामान का भेजना बहुत ज़रूरी था। उसने अपने बच्चे को बुलाया और उसको कहा, इसको दरिया पार ये सामान ले जाओ। बच्चे ने कभी दरिया पार नहीं किया था, लेकिन वो अपनी माँ की बात टाल भी नहीं सकता था। उसने सामान उठाया और दरिया की तरफ चल दिया। जब वो दरिया किनारे पहुंचा तो इतना पानी देखकर थोड़ा सा परेशान हो गया। उसने सोचा, दरिया पार करने से पहले मैं थोड़ा सा किसी से मशवरा कर लूं। आसपास देखा तो एक बहुत बड़ा बैल बैठा हुआ था। उसने पूछा, अंकल ये दरिया कितना गहरा है? बैल ने कहा, बच्चे ये दरिया बिल्कुल भी गहरा नहीं है। अभी कल ही मैंने इसको पार किया है, मेरे घुटनों तक पानी आया है। बहुत आसान है इसको पार करना, बहुत कम गहरा है। घोड़ा बहुत खुश हुआ। उसने कहा, एक दफ़ा किसी और से भी पूछ लेता हूँ ताकि ज़रा पक्का हो जाए। उसने इधर उधर देखा तो उसको एक छोटी सी गुलहरी नज़र आई। उसने कहा, बी गुलहरी ये दरिया कितना गहरा है? गुलहरी ने कहा, बच्चे ये दरिया बहुत गहरा है, बहुत ही गहरा है। अभी कुछ दिन पहले मेरी दोस्त इसको पार करने की कोशिश में डूब गई और उसकी बॉडी तक नहीं मिली। अब की बार घोड़े का बच्चा बहुत परेशान हुआ और कंफ्यूज भी हो गया कि अंकल बहल है, वो कहते हैं कि दरिया बिल्कुल भी गहरा नहीं है, और बी गुलहरी कहती है बहुत गहरा है। मैं किसकी बात मानूं? उसने कोई भी एक्शन लेने की बजाय अपनी माँ से मशवरा करना मुनासिब समझा। वापस चला गया और तमाम किस्सा अपनी माँ को बताया। उसकी माँ ने कहा, बेटा आप ये बताओ, क्या आप उस बैल जितने बड़े हो? घोड़े ने कहा, नहीं। फिर उसकी माँ ने पूछा, बेटा क्या आप बी गुलहरी जैसे नन्हे मुन्ने हो? घोड़े के बच्चे ने कहा, नहीं। उसकी माँ ने कहा, बेटा जो बैल ने आपको बताया वो भी सच था, क्योंकि बैल अंकल तो बहुत बड़े हैं। जब वो दरिया में उतरे तो उनके कद की वजह से दरिया का पानी उनके घुटनों घुटनों तक आया। तो बिल्कुल सच कह रहे थे कि दरिया बहुत कम गहरा है, क्योंकि उनके लिए कम गहरा है, क्योंकि वो लंबे हैं, बड़े हैं। और जो बी गुलहरी ने आपको बोला कि उनकी दोस्त दरिया पार करते हुए डूब गई, तो आप ये देखो बी गुलहरी कितनी नन्ही मुन्नी हल्की फुल्की सी हैं। वो पानी की गहराई और बहाव को बर्दाश्त नहीं कर सकती। उन्होंने अपने तजर्बे से जो चीज़ सीखी वो आपको बताई। ना तो आप बैल अंकल की तरह बड़े लंबे चौड़े हो, ना ही आप बी गुलहरी की तरह छोटे नन्हे मुन्ने से हो। आप सबकी बात सुनो, लेकिन आप दरिया की गहराई को अपने कद के मुताबिक खुद उतर के नापो। मशवरा लेना अच्छी बात है, उससे आपको किसी हद तक हालात का अंदाज़ा हो जाता है, लेकिन उस मशवरे को जूं तूं समझ लेना कि इसी तरह ही आपके साथ पेश आएगा, वो बिल्कुल गलत है। आप तब तक दरिया की असल गहराई का अंदाज़ा नहीं लगा सकते जब तक आप खुद उसमें उतर नहीं जाते, क्योंकि दरिया पार करने का ताल्लुक दरिया की गहराई से नहीं, आपके कद से होता है। घोड़े के बच्चे को ये बात बहुत अच्छी तरह समझ आ गई। अब उसने अपने बल पे और किसी हद तक दूसरों के तजर्बे की रोशनी में
خود دریا پار کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک بات یاد رکھیے کہ ہر انسان کا ہر چیز کے بارے میں تجربہ مختلف ہوتا ہے، تجربے کا کوئی مول نہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ آپ دوسروں کے تجربے سے فائدہ نہیں اٹھائیں یا کس سے مشورہ نہ کریں یا کس سے بات نہ کریں، لیکن اگر ایک شخص نے ایک چیز کا تجربہ کیا اور وہ اس میں ناکام ہو گیا اور آپ نے اس سے مشورہ کیا تو اس نے آپ کو یہی کہے گا کہ یہ بہت مشکل کام ہے، یہ پاسبل ہی نہیں۔ تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ یہ آپ کے لیے بھی پاسبل نہیں۔ یہ اگر کوئی بندے نے کام کیا اور وہ اس میں بہت زیادہ کامیاب ہو گیا تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ آپ بھی کرو گے تو آپ بھی اس میں کامیاب ہوگے۔ ہر شخص کی ایبلٹی ڈیفرنٹ ہے، فزیک ڈیفرنٹ ہے، اس کا دماغ، اس کی صلاحیتیں، اس کا رجحان، اس کی محنت، انٹیلیجنس، وسائل، ہر چیز مختلف ہے، اس کا دور بھی مختلف ہو سکتا ہے۔ تو محض کسی دوسروں کے تجربات پہ اپنے فیوچر کے بارے میں سوچنا بالکل غلط بات ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا ٹاپک پسند آیا ہوگا، اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔